लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एलियंस अगर धरती पर आ जाएं तो वो इंसानों को अपना गुलाम बना देंगे, हमारे ऊपर राज करने लगेंगे। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलियंस के अस्तित्व को लेकर एक थ्योरी लंबे समय से हमारे बीच चलती आ रही है, जिसमें कहा जाता है कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि एलियंस हम इंसानों से कहीं ज़्यादा उन्नत और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते होंगे, उनके पास हमसे ज़्यादा विनाशकारी हथियार होते होंगे, इत्यादि इत्यादि। साथियों, वैसे तो मानव निर्मित उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में कई लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, उस यात्रा से जुड़े बहुत सी फोटोज भी भेज चुके हैं। बाकी चंद्रमा, मंगल ग्रह पर हुए सफल मिशन से हम अपनी पहुंच वहां भी दर्ज करा चुके हैं। इन सब चीजों से आज तक एलियंस के अस्तित्व होने का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला है। लेकिन दूसरी ओर अगर अलग अलग दावों पर विश्वास किया जाए तो अमेरिका एलियंस से जुड़े खोज के मामले में काफी आगे निकल चुका है, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि अमेरिका की डिफेंस और खुफिया एजेंसीज कई सालों से एलियंस के संपर्क में है और न केवल उनसे बात कर रहे हैं बल्कि उनके साथ मिलकर उनकी स्पेसशिप को बनाने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वो भी अंतरिक्ष में मौजूद उन ग्रहों पर पहुंच पाए जहां जीवन संभव है। जिन ऑब्जेक्ट्स को एलियंस की स्पेसशिप का नाम दिया गया है उन्हें आसान भाषा में यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपने भी कई बार यूएफओ को दिखाई देने की खबर जरूर सुनी होगी। साथियों, अमेरिका और एलियंस से जुड़ी हुई इस कड़ी और जो चीज एक साथ लाती है उसका नाम है एरिया 51। जी हाँ, अमेरिका में मौजूद एक ऐसा खुफिया स्थान जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जो इस जगह के आसपास भी नहीं रह सकता है। एक वीरान रेगिस्तान में मौजूद एक स्थान है जिसका नाम है एरिया 51, जिसे लेकर कई सालों से बड़े बड़े दावे सामने आते रहे हैं, जो कि एलियंस और उनसे जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी को लेकर, और इन दावों को और भी ज्यादा हवा देती है अमेरिका की चुप्पी, दुनिया भर में बनी उसकी संदेहजनक छवि। एरिया 51 को लेकर अमेरिका कई सालों की इस चुप्पी से बहुत से सवाल उभरे हैं कि आफ्टर ऑल अमेरिका चुप क्यों है? क्या सच में अमेरिका दुनिया से कोई राज छुपा रहा है? क्या सच में यहाँ एलियंस के साथ काम किया जा रहा है? क्यों इतने सालों से एरिया 51 को इतना खुफिया और आम लोगों की नजर में बिल्कुल छिपा के रखा जा रहा है? आज के इस वीडियो में एरिया 51 से जुड़े हुए इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे हम एरिया 51 और एलियंस के प्रति जवाब ढूंढ रहे हैं, जिंदगी में भी कुछ इसी तरह के सवाल आते हैं, दिक्कतें आती हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे घर में कुछ दिक्कतें आई थी, तो मैं उस समय नेट पे सर्च करते करते एक एप्लीकेशन की जानकारी प्राप्त किया। नाम था उसका एस्ट्रोटॉक। गूगल प्ले स्टोर से गया, डाउनलोड किया और डाउनलोड करके वहां पर मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसे ही उनसे कनेक्ट किया तो वहां मेरी एक एस्ट्रोलॉजर से बात हुई। एस्ट्रोलॉजर से मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और ये सब शेयर किया, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर किया, और एस्ट्रोलॉजर ने मुझे मेरे बारे में बहुत सी बातें भर भर के बताई। मुझे मेरे फील्ड के बारे में कि आप इस फील्ड में होंगे, ये काम करते होंगे, और फिर थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी कि यार किसी अनजान आदमी को केवल इन 2 फैक्ट से मेरे बारे में इतना कैसे पता चल गया। तो मैं उनसे और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए क्यूरियस हुआ, और क्यूरियस होते होते उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी मेरे बारे में सटीक सटीक बता दी। उसके बाद में ये जिज्ञासा बढ़ने लगी कि ऐसी परेशानियां तो बहुतों की लाइफ में है। कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, कोई जॉब को लेकर परेशान है, किसी को जीवन में ये जानना है कि जॉब लगेगी कब, है तो कितने दिन चलेगी, रिलेशनशिप है तो कितने दिन चलेगा, शादी होगी या नहीं होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, वगैरह वगैरह। यदि आप भी इस तरह से हैं तो आप जाकर के, मैं जिस एस्ट्रोटॉक की बात कर रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें और जाकर के उनसे अपनी इन क्यूरोसिटीज को सॉल्व कराएं। उसका मैंने एप्लीकेशन जिसके थ्रू मैंने ये जानकारी जुटाई, एस्ट्रोटॉक, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप जाकर के वहां से अपने बारे में जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, उनके साथ पहली चैट भी फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। साथियों, पिछले करीब 7 दशक से एरिया 51 के आसपास कई यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं और अनगिनत ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई हैं जहां एरिया 51 में एलियंस होने की बात कही गई है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित वीरान रेगिस्तान के बीच मौजूद एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी एक फैसिलिटी है। यह अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला सबसे बड़ा एरिया एनटीटीआर यानी नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर है, जिसके पास ही नेवादा की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट भी है, जैसे इंडिया में पोखरण है। ये वो एरिया है जहां वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिका की मिलिट्री ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी, जिसे उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर चलाया था।
ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 के इस सीक्रेट मिलिट्री बेस को साल 1955 में बनाया गया। मतलब टेस्टिंग हुई, फिर वहां पर एक सीक्रेट बेस बनाया गया। साल 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सेंटिनल-2 नामक सैटेलाइट ने एरिया 51 की एक इमेज पब्लिक कर दी, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रूम नाम की एक विशाल लेक के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन नजर आता है। लेकिन आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि कोई भी इधर पर नहीं पहुंच पाता। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एरिया 51 इतनी रिमोट लोकेशन पर मौजूद है जहां इंसान रहते ही नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर लंबी एक रोड को पार करना होता है, जो सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजरती है, और इस रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन तक नहीं है। रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, जहां पर सरवाइव कर पाना काफी कठिन है। और जो जगह इस खुफिया बेस के सबसे नजदीक मौजूद है उसका नाम रैफेल है, जो एक छोटा सा गांव है। ये गांव नेवादा के लिंकन काउंटी में आता है और 2020 के सेंसस के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 48 है। एरिया 51 के अराउंड जहां देखो आपको इस तरह के वार्निंग साइंस नजर आएंगे, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो कोई यहाँ एंटर कर सकता है और ना ही कोई यहाँ की फोटोग्राफ ले सकता है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो मिलिट्री को उसे फोर्सफुली रोकने का पूरा अधिकार है और अनियंत्रण की स्थिति में मिलिट्री फायरिंग का भी उपयोग कर सकती है। साथियों, एरिया 51 ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जान लेने के बाद अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जिसे अमेरिका की सरकार और वहाँ की मिलिट्री दुनिया से छुपा कर रख रही है, जिसके लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। साथियों, अब इस बात को आगे समझते हैं। तारीख 21 जून 2019, अमेरिका के फेमस पॉडकास्टर जॉय रोगन ने बॉब लेजर नाम के एक फिजिसिस्ट का, जो कि फिजिक्स के विद्वान थे, उनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1989 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस कहे जाने वाले एरिया 51 के फिजिसिस्ट थे, यानी कि एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। बॉब लेजर ने बताया कि वो नेवादा में मौजूद इस सीक्रेट मिलिट्री बेस के S4 सेक्शन में काम करते थे, जहां एडवांस एरियल टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च चल रही थी। वहां काम करने के दौरान उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे, जिसमें एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम पर रिसर्च चल रही थी। अब ये एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध काम करने का, यानी उसके अपोजिट दिशा में काम करने की तकनीक पर रिसर्च चल रही थी। बॉब ने यह भी क्लेम किया कि वो अपनी सर्विस के दौरान एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर भी काम किए थे। यूएफओ को उन्होंने देखा भी था, यहां तक कि उन्होंने एलियन से भी बात की थी। जॉय रोगन के साथ उन्होंने जो पॉडकास्ट किया उसमें भी इसी चीज का उन्होंने जिक्र किया था। इस पॉडकास्ट को 5.8 करोड़ लोगों ने देखा, जिसमें से एक कैलिफोर्निया के बैकरफील्ड में रहने वाले 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स भी थे। मैटी रॉबर्ट्स ने बॉब लेजर की बातें सुनने के बाद इतना इंस्पायर्ड होकर काम किया कि वो मजाक मजाक में फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट कर दिए, जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, यानी कि एरिया 51 की ओर बढ़ो और वो हम सभी को नहीं रोक पाएंगे। और ये इवेंट 20 सितंबर 2019 की रात को 3 बजे शेड्यूल किया गया, जिसके तहत हजारों लोगों को एरिया 51 के अंदर घुसने के लिए इनवाइट किया गया। मैटी रॉबर्ट का यह कहना था कि एक इंसान को तो सरकार गोली के दम पर रोक सकती है, पर अगर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो एरिया 51 के अंदर घुसने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। गोलियों से भी चलाकर सरकार गलती नहीं करेगी। मजाक में डाली हुई यह पोस्ट इतनी वायरल हुई कि 20 लाख लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया। अमेरिकी गवर्नमेंट इससे इतना डर गई कि हजारों की संख्या में पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स को एरिया 51 के बाहर तैनात कर दिया। हालांकि इवेंट के दिन सिर्फ 6000 लोग ही वहां पर जमा हुए, जो थोड़ा बहुत नाच गाना करके और पार्टी करके वहां से वापस चले गए। लेकिन सोशल मीडिया पर एरिया 51 से जुड़े एक इवेंट को लाखों लोगों के द्वारा ज्वाइन किया जाना इस बात का सबूत था कि एरिया 51 के मिस्ट्री और सीक्रेट से कितने ज्यादा लोग फैसिनेटेड हैं। वहीं इस इवेंट को लेकर सरकार का रिएक्शन भी काफी कुछ बयान कर चुका था कि कुछ तो है जो इस एरिया 51 को लेकर अमेरिका इतना सतर्क है। लेकिन बॉब लेजर अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने एरिया 51 को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हों।
साल 2014 में भी एक डॉक्टर हुए बॉयड बुशमैन। बॉयड बुशमैन के नाम से एक फॉर्मर यूएस साइंटिस्ट ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि एरिया 51 में वे काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में अमेरिकन साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल एलियंस के साथ मिलकर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने खुद यहाँ एंटी ग्रेविटी प्रोपल्सन सिस्टम, वही वाला सिस्टम जिसे कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यूज किया जाता है, पर रिसर्च की है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ने वाले एयरक्राफ्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। अपने दावों को मजबूती देने के लिए बॉयड बुशमैन ने एलियंस की फोटोग्राफ और वहां मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजीज की इमेजेस भी दिखाई।